Hello everyone, welcome to my channel. Quant की checklist number 18, question number 1. In an office, 40% of the male employees are married and 14.28% of the female employees are married, while the rest employees are unmarried. Among the total employees in the office, 72% are unmarried. अगर 72% unmarried है तो total married कितने हो गए? 8 और 28% जो है वो मैरिड है. देन व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मेल टू द फीमेल्स इन द ऑफिस. तो 28% का रेशियो क्या हो जाएगा? 28/100, तो ये आ जाएगा 50 और 14, तो ये आ जाएगा 7/25. तो 7/25 एलिगेशन से कर लेंगे. 7/25 टोटल मैरिड आ गए और मेल्स के अंदर 4/10, तो ये आ गया 2/5. ये मेल्स और फीमेल्स के अंदर जो मैरिड है वो है 14.28 यानी कि 1/7. अब इसका रेशो निकाल लेंगे तो सॉल्व करें. इसमें 7 से मल्टीप्लाई करेंगे और 5 से 7 5 से 35 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम हो जाएगा. यहाँ पे 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बेस सेम हो जाएगा. यहाँ पे 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम हो जाएगा. अभी सेम कैसे सोचा? यहाँ पे 25 था तो 25, यहाँ पे 5 पहले से ही था तो 5 × 7 कर दिया. यहाँ पे 25 है, क्या बचा? 7 बचा तो 7 ले लिया और यहाँ पे 7 में 25 से मल्टीप्लाई कर दिया. तो ये क्या आ गया? 35 2 ज़ा 70 आ गया मेल्स, और यहाँ पे 25 आ गया फीमेल्स, और यहाँ पे 49 आ गया टोटल. तो कितना डिफरेंस आ रहा है? 1 का डिफरेंस और 21 का डिफरेंस. यहाँ पे आ जाएगा 4 और 24 का डिफरेंस. तो ये आता है 3 टाइम्स और ये आता है, या फिर 3 की टेबल में 7 टाइम्स और 3 की टेबल में 8 टाइम्स. तो 8:7 इसका आंसर आ गया. क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 दे रखा द रेशियो ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ अनन्या एंड हर डॉटर मनीषा इज 20:9 respectively. When Manisha was born, the sum of the age of Ananya and her husband was 49 years. If the ratio of age of Ananya to her husband 5 years hence will be 9:10, then find the present age of Manisha. तो देखो 3 जने हैं, एक तो है अनन्या, एक है मनीषा और एक है हस्बैंड. मनीषा जो कि इनकी बेटी है, ठीक है. अनन्या और इनका रेशो दे रखा है 20x और 9x, ये हमने देख लिया. हस्बैंड को मान लो कि y होगा. देन मनीषा वॉज बॉर्न, द सम ऑफ द एजेस ऑफ अनन्या एंड हर हस्बैंड इज़ 49. द रेशो ऑफ द अनन्या एंड हर हस्बैंड 5 years hence इज़ 9:10. तो 5 years hence तो ये हो जाएगी 20x प्लस 5 ईयर्स जो है वो 9:10 है. तो ये 9 के बराबर है, तो 10 हस्बैंड की एज आ जाएगी इससे, जो कि 5 ईयर्स के बाद में होएगी. देन इसने दे रखा है अभी आज की डेट में हस्बैंड की एज कितनी होगी? -5 करेंगे तो 5 आ जाएगी. अभी कैसे है कि हस्बैंड और इसकी एज जो है 9 और 10 है और यहाँ पे बीच में डिफरेंस 5 का है, तो +5 किया और 9 जो ये एज है ये 9 के इक्वल हो गई, और इधर हस्बैंड की एज पे जाना है तो ×10 कर दिया, और फिर अपन को प्रेजेंट एज ऑफ हस्बैंड पे जाना है तो -5 कर दिया. तो ये प्रेजेंट एज ऑफ हस्बैंड आ गई, ठीक है. इसके बाद में इसने दे रखा है कि मनीषा वॉज बॉर्न, सम ऑफ द एज ऑफ अनन्या एंड हर हस्बैंड वॉज 49, ठीक है. अब इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है? इन दोनों के बीच में जो ये 9x है इसका ही डिफरेंस होगा. तो अनन्या की मदर जो है वो जब ये बॉर्न हुए होंगे, क्योंकि यहाँ पे बोल रखा है मनीषा जब बॉर्न हुई थी तब इन दोनों का हस्बैंड और अनन्या का जो सम है, तो अनन्या की एज जब ये बॉर्न हुई होगी तो 9x कम होगी तो 11x होगी मदर की. जब अनन्या ये मनीषा बॉर्न हुई तो मदर तो 11x की होगी, और हस्बैंड आज की डेट में इतना है तो हस्बैंड से भी ये इतना ही एज कम होगी, -9x होगी. तो ये एज हो गई जब अनन्या बॉर्न हुई थी. तो ये मदर की एज है और ये फादर की एज है, दोनों का सम करेंगे 49 आ जाएगा. तो 11x प्लस ये करेंगे तो 49 आ जाएगा. इससे x की वैल्यू निकल जाएगी, x की वैल्यू निकल जाएगी. देन फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ मनीषा, तो x की वैल्यू इससे मल्टीप्लाई कर देंगे. तो इसको सॉल्व कर लेते हैं. तो ये आ जाएगा 11x और -9x तो 2x प्लस ये आ जाएगा 200x प्लस 50/9 -5 इक्वल्स टू 49. तो माइनस का 5 इधर चला जाएगा, प्लस का 5 बन जाएगा, तो ये आ जाएगा 4 और 154, और 9 एलसीएम ले लेंगे तो ये आ जाएगा 18x प्लस 200x प्लस 50 इक्वल्स टू 9 4 ज़ा 36, 45 46% 48 486. अब ये 50 इधर चला जाएगा तो माइनस का 50 हो जाएगा, तो 4
36 इक्वल्स टू, और ये 18 है, 18 टू 18 एक्स, तो ये इसका 2 टाइम्स दिख रहा है, तो 2x की वैल्यू आ गई। तो 9 टू ज़ा करेंगे 18, तो 18 इसकी एज है। क्वेश्चन नंबर 3. The difference between the downstream and the upstream speed of boat is 10 km/h. If the boat went 112 kilometers downstream and returned back to the starting point, taking a total of 36 hours, then find the speed of a boat is how much percentage more than the speed of a stream. तो डाउन स्ट्रीम होती है v प्लस एस और अप स्ट्रीम होती है v माइनस एस। तो हमने देखा कि डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम का डिफरेंस जो दे रखा है 10 km/h दे रखा, तो इसको मान लेते हैं हम x, तो ये होगी x प्लस डिफरेंस दे रखा है x प्लस 10 हो जाएगा, क्योंकि इन दोनों का डिफरेंस 10 है, तो ये हो गया। फिर 112 किलोमीटर्स डाउन स्ट्रीम गया यानी कि x प्लस 112 किलोमीटर ही अप स्ट्रीम गया होगा, तो ये x प्लस 10 हो गया और इक्वल्स टू 36 आवर्स। एलसीएम ले लेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 10x और यहाँ पे आ जाएगा 112x प्लस 1120 प्लस 112x इक्वल्स टू 36। तो ये आ जाएगा 224x प्लस 1120 इक्वल्स टू 36x स्क्वायर प्लस 360x। 360x में से ये जाएगा तो ये बचेगा 630 और 136x, 36x स्क्वायर ये प्लस का है और माइनस का 1120 इक्वल्स टू 0। 6 से इसको कट कर लेते हैं सबसे पहले, तो ये आ जाएगा 6x स्क्वायर प्लस 6 से ही कट नहीं रहा है, 4 से कट रहा है, 4 से कट रहा है ये, ठीक है। ये इस तरीके से सॉल्व किया जा सकता है, लेकिन इसका शॉर्टकट भी दिख रहा है कि यहाँ पे क्या वैल्यू रखें कि ये कट के 36 हो जाए। तो सबसे पहले बात तो 112 कट करना है, 112 कट करना है, तो यहाँ पे क्या नंबर रखें कि ये 112 कट हो जाए। 2 रखेंगे, 12 की टेबल में 112 नहीं आता, 3 से 13 से नहीं आता, फिर 4 14 की टेबल में आता है ये, 4 8 जा आता है, तो 4 रख के देखते हैं, 4 तो 14 आ गया, 14 8 टाइम्स और 4 से कट करेंगे तो 4 2 टाइम्स 8 जा और 32 8 जा, 8 8 16 6, हाँ 11। तो x की वैल्यू 4 है, तो x की वैल्यू हमें 4 पता चल गई, तो v प्लस एस जो है वो 4 है और v माइनस एस जो है वो 14 है। आगे इसने दे रखा है फाइंड द स्पीड ऑफ बोट इज़ हाउ मच मोर देन द स्पीड ऑफ स्ट्रीम। तो s से कितना ज़्यादा है, तो इससे हम बता सकते हैं 18/2 करेंगे तो 9 आ जाएगा v की वैल्यू और s की वैल्यू आ जाएगी डिफरेंस, तो डिफरेंस बाय 2 तो ये आ गया। इसने बोला है कि स्पीड ऑफ बोट यानी कि v कितना ज़्यादा है, v कितना है 4 ज़्यादा है, किससे ज़्यादा है स्ट्रीम से, तो 5 से, तो 100 से कितना ज़्यादा होगा, तो ये 20 टाइम्स हो गया, तो ये 80 आ गया। क्वेश्चन नंबर 4. A diamond is broken into 4 pieces in the ratio 5:6:3:4 respectively. If the cost of diamond is directly proportional to the square of its weight, when the diamond was broken, there was a loss of 3570. Find the cost of diamond if it didn't get broken. तो फर्स्ट में दे रखा है कि डायमंड जो है 4 पीसेज में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया गया और कॉस्ट डायमंड की जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ इट्स वेट्स। तो स्क्वायर कर लेंगे 5 5 25 36 9 और 16, तो टोटल कितना हो गया, ये हो गया 25 और 25 50 60 70 80, तो 86 हो गया, 86 हो गया, ठीक है। एंड इसका स्क्वायर तो ये दे रखा है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ इट्स वेट, तो जो भी इसका वेट है उसका 86 आ गया। एंड जब अपन इसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते तो कितना आता, तो ये आता से अगर हम इसको तोड़ते नहीं तो कितना आ जाता 5 और 10 और 5 15 16 17 18, तो 18 का स्क्वायर करते डायरेक्टली तो ये आ जाता 324। तो जो इसका डिफरेंस है वही इसका लॉस है, तो इसका डिफरेंस कितना आ रहा है 4 और 1 24 और 2, तो ये आ रहा है 6 8 3 और 238 आ रहा है। 238 जो लॉस है वो 3570 के इक्वल है। तो इसने पूछा है कि अगर इसको ब्रोक नहीं किया होता तो क्या आंसर आता, तो ब्रोक नहीं किया होता तो इसको सॉल्व कर लेंगे। सबसे पहले तो इसको कट कर लेते हैं, ये आ जाएगा 1 टाइम्स और
बचेगा 240, 60, 5789 1190। तो ये आ जाएगा 5 टाइम्स के समथिंग, 80 टाइम्स में 5 टाइम्स ही आता है, तो 15 आ गया 15 से। और पूछा है इसने कि इसको अगर ब्रोकन नहीं किया होता तो कितना आंसर आता, तो इसको मल्टीप्लाई कर दें। तो इसने पूछा है कि जब इसको ब्रोक नहीं किया था, तो ब्रोक नहीं किया था तो ये 324 था, तो इंटू 324 कर लेंगे, तो ये आ जाएगा 30 इंटू 162, मल्टीप्लाई कर लेंगे 0 6 18 4860 आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, मनीष इन्वेस्टेड अ सर्टेन सम ऑफ मनी इन द बैंक ए 12.5% per annum simple interest for 4 years, and after 4 years the total amount he obtained is 18,000. If the same sum was invested in bank B, which was offered 20% compound interest for 3 years, then what would be the interest he received आफ्टर 3 ईयर्स। तो सबसे पहले प्रिंसिपल निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले कुछ अमाउंट था, उसको इन्वेस्ट किया गया 12.5% पे। 12.5% होता है 1/8, तो 1/8 पे इन्वेस्ट किया गया, और ये 4 ईयर्स के लिए था तो 4 हो गया, ठीक है। प्लस प्रिंसिपल इक्वल्स टू ये हो गया 18,000, जो कि प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट मिला करके 18,000 आ रहा है। तो ये हो गया 1/2, तो कितना हो गया 3/2, 3x/2 हो गया, तो ये आ गया 18,000। तो ये से कट करेंगे 6,000 आ गया, तो आंसर आ गया 12,000। तो 12,000 प्रिंसिपल था। 20% का 3 ईयर्स के लिए इंटरेस्ट, 20% 1/5 होता है, तो 5 से 6 हो गया फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर। तो ये हो गया 125 से 216, तो इनके बीच का डिफरेंस कितना है 75 + 16, तो ये आ रहा 1 और 8 91 आ रहा है, 91 इंटरेस्ट। तो 12,000 डिवाइडेड बाय 125 की जगह हम लिख सकते हैं 555, और इनटू निकालने किसकी वैल्यू है इंटरेस्ट की, तो जो कि 91 है। 5 से इसको कट करेंगे 2 टाइम्स एंड 4 टाइम्स 0 0, फिर 5 से कट करेंगे 20 4 ज़ा 8 ज़ा 0 0, 5 से कट करेंगे 45 9 ज़ा एंड 30 आ जाएगा 6 टाइम्स 96 इंटू 91 करना है 0 4 81 86 और 96 6 9 और 4 3 7 8 8736 आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, द रेशियो ऑफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ आइटम P to that of Q is 2:3. The sales price of item P is equals to 4/5 of the cost price of Q. The profit obtained by selling the item Q is 250 of the cost price of the item P. If the sum of the sales price of both P and Q is 465, then what is the sum of profit obtained on the item P and Q? तो P और Q दो हो गए। कॉस्ट प्राइस सेल्स प्राइस, कॉस्ट प्राइस दे रखी है 2x और 3x, देन सेल्स प्राइस ऑफ P इज इक्वल्स टू 4/5 ऑफ द कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस इसकी 4/5, तो इसको 30 मान लो, इसको 20 मान लो। तो इसकी कॉस्ट प्राइस 30 है, 30 का 4/5 करेंगे तो ये आ जाएगा 6 4 ज़ा 24, तो 24 आ जाएगी इसकी कॉस्ट प्राइस, इसकी सेल्स प्राइस। देन द प्रॉफिट ऑब्टेन्ड बाय सेलिंग द क्यू को जो सेल किया है प्रॉफिट आया 2/5 ऑफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ P, तो 20, तो ये आ गया 4 2 ज़ा 8 का प्रॉफिट आ गया 38 में चला गया। देन सम ऑफ द सेल्स प्राइस ऑफ बोथ इज़ 465, तो सम यहाँ पे कितना आ रहा है 2 और 6 62 आ रहा है, बट ये तो आ रहा है 465 के इक्वल। तो सम ऑफ द प्रॉफिट का सम, तो यहाँ पे 4 का प्रॉफिट, यहाँ पे 8 का प्रॉफिट, तो 12 की वैल्यू बतानी है। तो 12 आ जाएगा 3 ज़ा 1 ज़ा और ये 6 ज़ा, तो ये आ जाएगा 31 1 ज़ा 5 ज़ा 5 ज़ा और 1 ज़ा, तो ये 5 ज़ा 15 इंटू 6 करेंगे तो 90 आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, the breadth of the rectangle is 1.5 times the radius of circle. तो breadth of rectangle is 1.5 times the radius of circle, तो radius आ जाएगी 3 और 2 इनका रेशियो आ जाएगा। The length of rectangle is 20 meters. एरिया ऑफ सेम सर्कल, तो पाई आर स्क्वायर की वैल्यू दे रखी है 2464। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, तो पाई की वैल्यू आ जाएगी 22/7, रेडियस दे रखी है 2 × 2 और एक्स स्क्वायर, तो इसको कट कर लेंगे। सबसे पहले 22 2 टाइम्स, 11 2 टाइम्स, फिर 26 2 टाइम्स 4 ज़ा, फिर 2 से कट करेंगे 1 1 2, फिर करेंगे 4 से कट करेंगे तो 4 2 ज़ा 8 और 32 8 टाइम्स, तो ये आ गया 28
28 को हम लिख सकते हैं 4 इंटू 7 और नीचे वाला 7 ऊपर जाएगा तो 7, 4 को लिख सकते हैं 2 2 और ये 7 7, तो 7 2 14, तो 14 आ गई एक्स की वैल्यू। एक्स की वैल्यू 14 है तो 14 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 28 रेडियस आ गई। ओके, और 14 इससे करेंगे तो ब्रेड्थ आ जाएगी, तो इंटू 14 करेंगे तो ये आ जाएगा 30 40 42 ब्रेड्थ आ जाएगी। पूछा क्या है इसने, पैरामीटर पूछा है तो 2 L प्लस B पूछा है। L पता है 20 और 42, तो 62 हो गया। 62 इंटू 2 करेंगे तो ये आ जाएगा 4 124। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 दे रखा है 2 इनलेट पाइप्स P and Q can fill the container in 18 hours and 24 hours। P और Q जो है प्लस अंदर पानी डाल रही हैं 18 आवर्स और 24 आवर्स लग रहे हैं। एंड R इज़ एन आउटलेट पाइप जो कि 36 आवर्स में निकाल रही है। इफ़ ऑल द पाइप्स आर ओपन साइमल्टेनियसली हाउ लॉन्ग इट विल टेक टू कंप्लीट द फिल्ड टैंक। तो साइमल्टेनियसली यानी कि एक साथ खोल दी गई हैं, तो ये हो गया। एलसीएम ले लेंगे सबसे पहले, तो ये आ जाएगा 6 की टेबल में 6 3 जा 6 4 जा, तो ये आ जाएगा 40 एंड 32, तो ये आ जाएगा 72। 72 और 36 का एलसीएम भी 72 ही होता है, तो ये आ जाएगा 4, ये आ जाएगा 3 और यहाँ पे आ जाएगा 2 निकाल रहा है, तो 4 3 4 5 से 72 का निकालेंगे तो ये आ जाएगा 5 1 जा 24 जा और बचेगा 20, तो 4 जा 14.4 आवर्स लग जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 9। Two friends, Mayank and Priyanshu, started a business. If investment made by Mayank is 600 more than the investment made by Priyanshu, तो Mayank और Priyanshu का investment है, तो if the investment made by Mayank is 600 more, तो x plus 600 है और इसकी x है। If Mayank and Priyanshu invested for 12 months, Mayank 12 months 15 months, the ratio of the profit is 6:5। तो profit टाइम और इन्वेस्टमेंट, प्रॉफिट बाय टाइम करेंगे तो इन्वेस्टमेंट का रेशो आ जाएगा, तो ये आ गया 1/2 और ये आ गया 1/3, तो ये आ जाएगा 3:2, तो ये आ गया 3/2 इक्वल्स टू एक्स प्लस 600 बाय एक्स। तो ये सॉल्व कर लेंगे 3x इक्वल्स टू 2x प्लस 1200, तो ये आ जाएगी x की वैल्यू 1200। x की वैल्यू 1200 है, मयंक की पूछिए तो 1200 प्लस 600 7 8 1800, तो 1800 आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 दे रखा है ट्रेन क्रॉसेज अ ब्रिज इन 11 seconds एंड देन द प्लेटफॉर्म इन 13 seconds। इफ़ द लेंथ ऑफ ट्रेन इज़ 33/4 मोर देन द ब्रिज, देन फाइंड द लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म इफ़ द ट्रेन ट्रैवल्स एट द स्पीड ऑफ 40 मीटर पर सेकेंड। तो क्या दे रखा है, जो ट्रेन की लेंथ है वो 3/4 मोर है। अगर 4 ब्रिज है तो 3/4 यानी कि 7 ट्रेन की लेंथ होगी। तो ये पता चल गया। ब्रिज को क्रॉस कर रहे हैं तो ट्रेन प्लस ब्रिज क्रॉस किया जा रहा होगा, तो 11x को क्रॉस किया जा रहा है तो उसको स्पीड कुछ होगी, तो ये 11 सेकेंड्स लग रहे हैं, ठीक है। एंड प्लेटफॉर्म को क्रॉस किया जा रहा है तो प्लेटफॉर्म P हो गया, इसको क्रॉस किया जा रहा है, ऐसे स्पीड होगी और इसको लग रहे हैं 13 सेकेंड्स, ठीक है। अब यहाँ पे स्पीड अपन को पता है 40 मीटर पर सेकेंड, तो इसे इसको कट किया तो x की वैल्यू आ गई 40। x की वैल्यू 40 है तो ये आ जाएगी 280, 7 4 जा 28 7 4 जा 28, तो ये आ गया 280 प्लस प्लेटफॉर्म बाय 40 स्पीड इक्वल्स टू 13, तो ये आ जाएगी 0 2 520 इक्वल्स टू 280 प्लस p, तो p की वैल्यू आ जाएगी 520 माइनस 280 20 20 40 300 240 प्लेटफॉर्म की लेंथ आ गई। पूछा क्या इसने, लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म ही पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट दे रखा है 11, देयर आर 2 पाइप्स P and Q टू फिल अप अ कंटेनर, द कंटेनर कैन बी फिल्ड इन 15 आवर्स इफ बोथ द पाइप्स आर ओपन। तो P और Q दोनों ओपन होती है तो ये 15 आवर्स में भर जाएगा। द सेम कंटेनर कैन बी फिल्ड इन 24 आवर्स इफ़ पाइप P इज़ ओपन। अगर P ओपन होती है तो 24 आवर्स लगेंगे इसको, ठीक है। टाइम पता चल गया, एफिशिएंसी पता कर लेंगे। एफिशिएंसी पता चल जाएगी तो Q अकेला कितने में भरेगा ये भी पता चल जाएगा। एफिशिएंसी निकाल लेते हैं 3 की टेबल से, 5 टाइम्स और 8 टाइम्स, तो 8 से मल्टीप्लाई करो या 5 से मल्टीप्लाई करो, आंसर आ जाएगा अपना 120, तो आ जाएगा 8 और ये आ जाएगा 5। अगर P की एफिशिएंसी 5 है तो 3 जो डिफरेंस आ रहा है वो 3 Q की एफिशिएंसी होगी, तो टोटल वर्क 120 है, 3 से करेंगे तो ये आ जाएगा 40, तो 40 लग जाएगा टाइम। क्वेश्चन नंबर 12, द एवरेज वेट ऑफ क्लास ऑफ 15 स्टूडेंट्स इज़ 18 kgs। तो 15 बच्चे हैं, उनका 18 एवरेज है, तो टोटल सम कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 30 × 9
तो ये आ जाएगा 270 टोटल सम हो जाएगा. प्रांजल लेफ्ट द क्लास, देन द एवरेज वेट ऑफ क्लास. तो प्रांजल यानी कि एक जना चला गया तो एवरेज वेट जो है वो 17 हो गया 16 बच्चों का. देन लेटर इट डिक्रीज्ड अगेन बाय 1 kg व्हेन रवि लीव्स. तो एक जना और चला गया तो ये 14 हो गया ना, एक जना गया, फिर एक जना और जाएगा 13 बच गए और 1 kg और लेस चला जाएगा एवरेज वेट तो 16 हो गया. तो अब यहाँ पे कितना सम आ जाएगा 130 और 6 3 18 6 7 78. तो ये आ जाएगा 80208 एवरेज हो गया, टोटल सम हो गया. तो इसने बोला एवरेज ऑफ प्रांजल और रवि बताना है. तो डिफरेंस कितना आ रहा है 2 का डिफरेंस और 62 का डिफरेंस है. एवरेज दो जनों का है तो ये आ जाएगा 31. क्वेश्चन नंबर 13. A total of 160 workers are working on a construction site. If the average daily wages of workers is 385, the ratio of the number of male to the female workers working in the construction site is 7:9. If each male worker receives 80 more than the female worker, then find the daily wage of a female employee. तो इसमें क्या दे रखा है, सबसे पहले 160 वर्कर्स दे रखे हैं और उनका एवरेज डेली वेज दे रखा है 385. तो टोटल कितना आ जाएगा, इसको 80 इंटू इसको डबल कर लो तो ये आ जाएगा 0007. तो ये आ जाएगा 006373 7 8 56 6 5 56 61. तो 61,600 आ रहा है. देन इसके बाद में क्वेश्चन विजिबल नहीं है. तो टोटल कितना आ रहा था 160 एम्प्लॉयज़ हैं, 7 और 9 इनका मेल और फीमेल दे रखा है और टोटल जो आ रहा है सम वो 61,600 आ रहा था. देन मेल और फीमेल 7 और 9 है तो 7 और 9 कितने हो गए 16. तो 16 करेंगे तो ये 70 और 90 मेल और फीमेल आ गए. आगे इसने दे रखा था कि हर एक मेल वर्कर को 80 ज़्यादा मिल रहा है फीमेल से. अगर फीमेल को एक्स मिल रहा है तो 80 प्लस एक्स इसको मिल रहा होगा. तो ये आ गया 5600 प्लस 70x प्लस 90x इक्वल्स टू 61,600. तो ये इधर 5600 इधर जाएगा, 600 माइनस हो जाएगा, 5 जाएगा तो 56,000 बच जाएगा. और ये आ गया 160 इक्वल्स टू दिस. 0 कट गया, फिर 4 से कटेंगे 4 टाइम्स, 4 1 ज़ा 4 ज़ा 0 ज़ा और 14 से कटेंगे 2 ज़ा 3 ज़ा 12 5 ज़ा और 0 ज़ा. तो 350 आंसर है. Question number 14. Question number 14 दे रखा है shopkeeper allows a discount of 20% on the market price of the table, but he charges a sales tax of 15% on the discounted price. If the customer pays 874 rupees as a price including the sales tax, then find the cost price of the table if it was marked 25% above the cost price. तो सबसे पहले डिस्काउंट दिया जा रहा है मार्केट प्राइस के ऊपर 20% का और लास्ट में दे रखी है कि कॉस्ट प्राइस जो टेबल की है वो मार्कअप की गई 25% से. तो 4 की चीज़ थी उसको मार्कअप किया गया 5 पे एंड उस पर 1 का डिस्काउंट दे करके इसको 4 में ही वापस बेची गई. ठीक है. इसके बाद में क्या दे रखा है, इसके बाद में दे रखा है कि इसने डिस्काउंट दिया और फिर कस्टमर जो पे करता है वो पे करता है 874. तो 874 वो पे कर रहा है 874. 15% का इसको इस पर सेल्स टैक्स भरना पड़ा. तो 4 का 15% कितना हो जाता है, 4 का 15% हो जाता है 3 ज़ा 20, ये 5 टाइम्स तो 0.6. तो 4.6. तो ये 4.6 की वैल्यू है क्योंकि 0.6 जो है वो इसका टैक्स है और 4 इसकी सेल्स प्राइस है. तो 4.6 हो गया, ये इसकी वैल्यू आ गई. और पूछी क्या है, इसने पूछी क्या है इसमें फाइंड द कॉस्ट प्राइस. तो कॉस्ट प्राइस 4 की वैल्यू पूछी है. पॉइंट हट जाएगा, 0 लग जाएगा तो 40 आ जाएगा. 2 ज़ा 0 ज़ा 2 ज़ा 3 ज़ा तो ये आ जाएगा 23 से इसको कट करेंगे ये आ जाएगा 23. 3 ज़ा 4 ज़ा ज़्यादा हो जाएगा 3 ज़ा आएगा एंड पीछे 4 आ रहा है तो 8 टाइम्स 38 टाइम्स 0 8 6 7 760 आंसर आ जाएगा. क्वेश्चन नंबर 15. Question number 15 दे रखा है अविरल goes to a cinema hall with the some amount of money to buy 6 tickets of the movie, but later he checked on their mobile app where he was offered a good discount on each of the movie ticket, and on the app he can buy 8 tickets with the same amount of money he had. What was the discount he received if he booked movie ticket from their app?
तो इसमें हम देख लेंगे, मान लेंगे कि 100 रुपये थे उसके पास में, 100 रुपये थे और वो 100 रुपये में 6 टिकट्स खरीदता है, लेकिन 100 रुपये में ही वो ऐप पे 8 टिकट्स कर लेता है। तो क्वांटिटीज़ को सेम करना पड़ेगा। तो ये 3 टाइम्स और ये 4 टाइम्स, तो इसको 4 से और इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये 24 हो जाएगा, 24 हो जाएगा, ये 400 हो जाएगा और ये 300 हो जाएगा। तो कितने का डिस्काउंट है? 100 का डिस्काउंट। कितने पे? 100 पे। तो 100 पे कितने का? तो इसका वैल्यू निकाल लेंगे, तो 25% का डिस्काउंट मिल रहा है। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 दे रखा है द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज 14, यानी कि v की वैल्यू 14 दे रखी है। द स्पीड ऑफ बोट इन द स्टिल वाटर हैज़ बीन ट्वाइस देन इट वुड हैव टेकन 4 आवर्स लेस टू कवर 210 किलोमीटर्स इन द डाउन स्ट्रीम। तो 210 किलोमीटर्स जो थे v प्लस एस से कवर कर रहे थे, देन अब उसको टाइम जो है सेम डाउन स्ट्रीम में ही जा रहा है, लेकिन 4 आवर्स लेस लग रहे हैं। क्यों? क्योंकि जो v की वैल्यू है वो 14 थी और उसको अब इसने कर दिया है 28। ठीक है, आगे क्या दे रखा है? आगे दे रखा है देन द टाइम टू कवर द सेम डिस्टेंस विद इट्स ओरिजिनल स्पीड, फाइंड द टाइम टेकन बाय बोट टू कवर 168 किलोमीटर्स अप स्ट्रीम, यानी कि v माइनस एस से निकालना है। ओरिजिनल स्पीड यानी कि इसको 14 से करना है, एस की वैल्यू इससे निकाल लो। एस की वैल्यू इससे निकालेंगे तो एस के अंदर वैल्यू पुट करके देखते हैं। तो यहाँ पे ये 210 है, तो ये 7 की टेबल में 14 से कट सकता था, 2 ज़ा और 3 ज़ा, लेकिन अब ये नहीं कट सकता क्योंकि 14 में कुछ ऐड भी करना पड़ेगा। 14 में क्या ऐड करें कि ये 21 से कट जाए, तो 21 खुद होगा तो कट सकता है। तो 7 से करके देखते हैं एक बार ट्राई, तो ये आ जाएगा 21 आ जाएगा तो 10 टाइम्स, और यहाँ पे 7 करेंगे तो 7 7 14 15 5 35, तो 5 ज़ा और 3 ज़ा, तो ये 5 6 ज़ा, तो 10 माइनस 6 4 आ रहा है। तो ठीक है, ये 7 आ गया। ठीक है, ये प्रैक्टिस से ही आएगा कि कौन सी वैल्यू पुट करनी है, ये डायरेक्टली नहीं आएगा। 7 आप वैल्यू रख के भी सॉल्व कर सकते हो, एस की वैल्यू वैसे भी आ जाएगी। 7 आ गई इसमें, तो 7 यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, तो 7 से इसको कट करेंगे 168, तो 7 2 ज़ा 14 एंड 4 ज़ा, तो 24 लग जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 द मंथली सैलरी ऑफ अशोक इज एक्स if he spend 15% of his monthly income on house rent, 10% on the groceries, now he spend 40% of his remaining salary on entertainment, 20% on the shopping. After all the expenses, he now left with an amount of 13,950, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। तो मान लो कि टोटल उसके पास में 100% था, पहले इसने 15% इसके हाउस रेंट में डाल दिया, देन 10% ग्रोसरीज में डाल दिया। ठीक है, तो कितना हो गया? 25% चला गया, 75% बच गया। 75% का 40% जो है वो इसने एंटरटेनमेंट में डाल दिया, तो कितना हो गया? 75% का 40%, तो ये 0 0 2 28 29 30, तो 30% एंटरटेनमेंट में डाल दिया, एंड बचे हुए का 20% जो है वो शॉपिंग में डाल दिया। तो 20% कितना हो जाएगा? 15%, तो 15% इसने शॉपिंग में डाल दिया। तो टोटल कितना हो गया? 30 30 60 70 खत्म हो गया, तो 30 बच गया। अब जो 30 बचा है वो 13950 के इक्वल है। एक्स की वैल्यू यानी कि 100 की वैल्यू, 0 से 0 कट हो गया, 3 से कट करेंगे, 3 4 ज़ा, देन 18 6 ज़ा एंड 15 5 ज़ा 0 0, ये आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 साक्षी स्टार्टेड मूविंग फ्रॉम रांची टू कोलकाता विच इज़ 240, रांची से कोलकाता जा रही है, 240 किलोमीटर्स डिस्टेंस है। एट द सेम टाइम प्रीति स्टार्टेड मूविंग, तो यहाँ से साक्षी जा रही है और यहाँ से प्रीति आ रही है। ठीक है, एंड ये मिलते हैं 8 घंटों में। तो 240 का डिस्टेंस, साक्षी की स्पीड प्लस प्रीति की स्पीड कवर करेंगे तो इसको 8 घंटे लग रहे हैं, तो कितना आ गया? 30। तो 30 आ गया, तो ये इनकी स्पीड्स का सम आ गया। इफ़ साक्षी इंक्रीज्ड हर स्पीड बाय 50% एंड प्रीति ऑल्सो इंक्रीज्ड हर स्पीड बाय 25%, देन दे मीट ईच अदर आफ्टर 6 आवर्स, तो 6 आवर से मीट कर लेंगे। देन फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द स्पीड ऑफ प्रीति एंड साक्षी। तो देखो, फर्स्ट साक्षी जो है 50% से इंक्रीज़ कर रही है, तो साक्षी और प्रीति, साक्षी की स्पीड को मान लेते हैं 2 का 50% 1 से इंक्रीज़ किया 3 पे चली गई। ठीक है, और प्रीति जो है उसकी स्पीड जो है वो इंक्रीज़ हो गई 25% से, अगर 4 थी तो 1 स्पीड होकर के 5 चली गई। ठीक है, अब ये वाली स्पीड्स थी, तो पहले वाली स्पीड तो हमें पता ही है 2s प्लस 4p इक्वल्स टू 30 थी। ठीक है, और आगे क्या दे रखा है? आगे इसने दे रखा है कि दे हैव मेट ईच अदर आफ्टर 6 आवर्स, तो 240 ही डिस्टेंस कवर करेंगी और ये वाली स्पीड्स हो जाती है जैसे कि 4s प्लस 3s प्लस 5p, तो ये इसको मीट करती हैं 6 आवर्स में।
तो 6 आवर से ये कर लेंगे, 6 4 ज़ा तो 40 आ गया। ठीक है, अब इन दोनों का एलसीएम इसको सॉल्व करना है, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई और इसको 2 से मल्टीप्लाई, माइनस 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 और ये माइनस। ओके, तो ये तो कट ही जाएगा। यहाँ पे बचेगा 4 3 ज़ा 12p, 12p माइनस 10p इक्वल्स टू 90 माइनस 80, तो 10 इक्वल्स टू 2, तो ए की वैल्यू आ गई 5। अगर एक की वैल्यू 5 है तो इसने पूछा क्या था, इसने पूछा था डिफरेंस बिटवीन द स्पीड ऑफ प्रीति एंड साक्षी, तो इनका डिफरेंस कितना है 2 की वैल्यू पूछी तो इंटू 2 कर देंगे तो 10 आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, द रेशो ऑफ द सेविंग्स ऑफ पवन एंड राजू। पवन और राजू 2 पर्सनस है, इनकम सेविंग और एक्सपेंडिचर। सेविंग्स पवन और राजू की जो दे रखी है, पवन और राजू की सेविंग 7 और 6 दे रखी है। रेशियो ऑफ देयर एक्सपेंडिचर 3 और 4 दे रखा है। इफ द एक्सपेंडिचर ऑफ राजू इज 64% ऑफ हिज इनकम, राजू का जो एक्सपेंडिचर है वो 64%, अगर ये 64 है यानी कि ये कितना टाइम्स हो गया 26 टाइम्स, तो ये हो जाएगा 6 3 18 6 7 78, ये 1 टाइम्स होएगा 16 होएगा, तो इसको करेंगे तो ये आ जाएगा 48, तो 48 ये आ गया। ठीक है, तो 3 और 4 हट गया, अब ये 64 आ गया। ये इनकम अगर 100 होगी ये माना है हमने, तो उसके हिसाब से 64 है। तो 64 है तो बचा कितना 4 6 बच गया और 36। अगर ये 36 है तो 6 6 ज़ा 36 होता है, तो 6 7 ज़ा 42, तो इसे 42 मान लेंगे। तो ये कितनी आ गई 90 आ गई, 90 इनकम आ गई और ये 100 आ गई। तो इसने दे रखा है कि फाइंड द इनकम ऑफ पवन इज़ हाउ मच मोर और लेस देन राजू, तो ये 10 लेस है राजू से 100 से, और ये 100, तो ये आ जाएगा 10% लेस। क्वेश्चन नंबर 20, इन एन IPL टूर्नामेंट एवरी टीम हैज़ टू प्ले अ मैच अगेंस्ट एवरी अदर टीम इन द टूर्नामेंट। It was found that the total of 28 matches were played. Then find how many teams were present in the tournament. तो इसको हम सॉल्व कर सकते हैं NC2, क्योंकि हमें पता नहीं है, क्योंकि हर एक टीम 2 जनों के साथ में खेलेगी, कितनी टीम से पता नहीं, लेकिन हर एक 2 टीम से एक साथ खेलेंगी तभी वो गेम खेला जाएगा, और टोटल 28 मैचेस हो गए। तो n+1 n-1 होता है बाय 2 इक्वल्स टू 28, n-1, तो ये आ गया n² माइनस n इक्वल्स टू, और ये आ जाएगा 56। इसको सॉल्व कर लेंगे, माइनस का 56 इक्वल्स टू 0, तो 56 कब आता है 9 8 7 ज़ा तो 8 और 7 प्लस 8 वैल्यू आ जाएगी